लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के न्यू कॉलोनी निमडी में आए हुए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज हम लोग उस घर में आए हुए हैं जो हमारे शहर की नाज बनी है। स्टेट टॉपर, जो इंटरमीडिएट में स्टेट टॉपर बनी है, चलिए उनके यहाँ आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि उसको बधाई देने के लिए, इस छोटी सी बच्ची को बधाई देने के लिए झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री बड़कुअर गागराई जी भी आए हुए हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। मैं बता दूं कि इस छोटी सी बच्ची को आज बधाई देने के लिए हमारे शहर चाईबासा के न्यू कॉलोनी निमडी में पूर्व मंत्री बड़कुअर गागराई जी, जो कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष है, अपने पूरे सहयोगी के साथ में आए हुए। और मैं बता दूं कि आज की इस बधाई में देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजू नैनम जी भी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने स्टेट टॉपर बनते हुए पूरा जिला में नहीं बल्कि राज्य में चाईबासा का नाम का रोशन किया है। और सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया, मेरा नाम रेशमी कुमारी है। मैं संत जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजेश प्रसाद है, वो एक कपड़ों के व्यापारी है। मेरी मम्मी का नाम रीना प्रसाद है, वो हाउसवाइफ है। और मैंने इंटरमीडिएट में 500 में से 476 मार्क्स स्कोर किया है। 95.2% है मेरा। एक सवाल यहाँ बनता है कि बच्चे तो बहुत होते हैं, पढ़ते भी हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। उन बच्चों में और आप में अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर फर्क देखे, अलग देखे, तो आपने ऐसा क्या किया है जिससे ये आपको रिजल्ट मिला है? जी, क्लासरूम स्टडीज कभी मिस नहीं करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासेस मिस नहीं करने हैं और टीचर्स की बात को ध्यान देना है। जो वो गाइडलाइंस देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको अच्छे से फॉलो करना है। अटेंडेंस कंपलसरी है क्योंकि क्लासरूम स्टडीज बहुत हेल्प करते हैं हमारे अच्छे रिजल्ट के लिए। पढ़ाई की तरफ में फोकस रखना है, थोड़ा भी नेग्लेक्ट नहीं करना है उधर। अगर हम एक शब्द में कहें कि आप अगर अपने सहपाठियों को, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को अगर संदेश देना चाहिए कि इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे उनको? जी, बस वही कहूंगी कि क्लासेस मिस ना करे, टीचर्स की बात को माने। कभी अगर टीचर्स किसी चीज के लिए कुछ अगर गलती पे डांटते हैं तो उससे बुरा नहीं मानना है, उनके अच्छे के लिए ही कहा जाता है। वैसे आगे आपका लक्ष्य? जी, मैं बीबीए करूंगी आगे भी। आप बीबीए ही क्यों करना चाहती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, डॉक्टर का तैयारी कर सकते हैं। जी नहीं, मुझे बीबीए ही करना है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। क्या सोच रही है, कुछ प्लान है आपका? मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा उसी लाइन में थोड़ा आगे जाऊँ। अच्छा, आप अगर कहा जाए कि अगर आपको आगे पढ़ाई के लिए कुछ मदद की आवश्यकता हो तो सरकार से या कुछ संस्थाओं से या कुछ सहयोग की अगर कुछ उम्मीद रखते हैं तो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? जैसा कि मेरे पापा का शॉप पूरा साल नहीं खुलता है, तो अगर कुछ हेल्प होगा तो अच्छी बात है मेरे लिए। किससे हेल्प लाना चाहती है आप? सरकार से? जी, अगर गवर्नमेंट से हेल्प मिल सके तो अच्छी बात है। धन्यवाद। हमारे साथ में पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुअर गागराई जी आए हुए हैं, जो एक छोटी सी बच्ची को अपना आशीर्वाद और बधाई देने के लिए आए। सर, आप आए हैं यहाँ आकर के, आपको कैसा लग रहा है सर? और इस बच्ची को लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो पहले तो बेटी है, इस पश्चिम सिंह जिला का नाम रोशन किया। मैट्रिक रिजल्ट आने के बाद सरकार भी इस क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा के मामले में शिक्षा सचिव का चिट्ठी आ चुका है, सभी प्रधानाध्यापक लोग को सपोज किया गया कि रिजल्ट क्यों इस तरह। लेकिन कल कॉमर्स का इंटर का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से पूरे पश्चिम सिंह का नाम अगर किसी ने रोशन की, तो रश्मि जो बेटी है कॉमर्स में टॉपर की है। मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में सिर्फ आज ही सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आया, अगर इनके परिवार को लगे कि नहीं पढ़ाई में इसको कोई वादा नहीं हो, अगर जहां भी हम लोग की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से
हम लोग हमेशा इनके लिए सहयोग के लिए खड़े हैं, क्योंकि पूरे इस जिला को नाम रोशन किए है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इसके लिए कोई बाधा नहीं है, इसके लिए हम लोग हमेशा खड़ा है। सर, देखा जाता है कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारा जिला मुख्यालय इतना बड़ा मुख्यालय है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी शिक्षा का जो होना चाहिए व्यवस्था अभी भी कमी सा महसूस होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? हाँ, निश्चित रूप से जो हायर एजुकेशन जिसको हम लोग उच्च शिक्षा बोलते हैं, जितना इस झारखंड में डेवलप होना चाहिए, और यहाँ देखेंगे कोलान यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन हम लोग उस शिक्षा के मामले में थोड़ा पिछड़े हैं। और इस दिशा में हम लोग सरकार को भी सोचना चाहिए, सारे लोगों को चिंता करना चाहिए, ताकि यहाँ अगर सारा संस्था रहता, अच्छा संस्था रहता तो यहीं पढ़ती है, लेकिन अच्छा संस्था नहीं होने के चलते कहीं बाहर जाना पड़ता है। इसलिए सरकार को इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सर, शिक्षा का हब बनाने का हर चुनाव में एक होता है, चर्चा होता है कि नहीं झारखंड में शिक्षा का हब होगा, कोल्हान क्षेत्र में शिक्षा का हब होगा। लोग चर्चाएं तो करते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, लेकिन बात वहीं कोई धरी रह जाती है। आप बहुत साल से राजनीति में हैं और अभी पिछले कई वर्षों से हम लोग इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी दशा दिशा वही है। सर, आप देखेंगे जिस तरह से मैनिफेस्टो सभी राजनीतिक दलों का, कोई गंभीरता से सोच नहीं लिया, सिर्फ उसको हम लोग इस रूप से देखते हैं कि नहीं हमको वोट बैंक कैसे हमको वोट मिले, इसी दिशा पे ही सोचा। सरकार बनने के बाद जो मैनिफेस्टो है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर इसको निश्चित रूप से मैनिफेस्टो के आधार पर करते तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते। किसी को गंभीरता नहीं है। और देखेंगे यहाँ सरकार के सारे मंत्री भी है, यहाँ है, उसका जनप्रतिनिधि है, जबकि सबसे पहले उन लोग को आना चाहिए इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनको सहयोग करने के लिए। लेकिन आज देखेंगे इसी जिला में लोग हैं, यहीं पर है, उसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं छात्र जीवन जैसे मेरी समाप्त हुई, मैं राजनीति में आया, तुरंत मैं विधायक बना। तो मेरी भी इच्छा है कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षित समाज ही, शिक्षित परिवार ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए जब तक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है अंधेरा को उजाला की ओर ले सकते। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है आज के समय में। सिर्फ हम लोग राजनीति करने के लिए अगर मैनिफेस्टो में लाएंगे तो कभी शिक्षा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, मैनिफेस्टो के आधार पर अगर काम हो, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, विकास भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। कहते हैं कि शिक्षा ऐसी धारा है जो हर जुर्म को मारा है, शिक्षा ही देती है रोजी रोटी, शिक्षा ही किनारा है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में चर्चाएं होती है, बातें होती है और होनी भी चाहिए। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे शहर चाईबासा की रेशमी जैसी छोटी सी बच्ची पूरे राज्य भर में टॉपर हो रही है। तो ये एक संदेश जा रहा है कि पैसा मायने नहीं रखता है, व्यवस्थाएं मायने नहीं रखती है। अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि एक पहाड़ को तोड़ना हो तो वो भी मिसाल है, माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो सिर्फ एक मारतूर और छलनी से पूरे पहाड़ को तोड़कर एक रोड बना दिया। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जरूरत है कि एक नई सोच की, अगर सोच होगा तो व्यवस्था मिलेगी। तो इसी सोच के साथ में रेशमी ने जो कर्म कर दिखाया है, पूरे शहर को नहीं बल्कि जिले को नहीं, पूरे राज्य को इस पर नाच है। आप रेशमी को पढ़ाते थे जी, और आप और भी बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो रेशमी और बच्चों में आपको फर्क क्या नजर आया? सबसे बड़ी बात, बाकी बच्चों और रेशमी में मैं पहले दिन से ही फर्क देखा। उसमें जो पढ़ाई की जज्बा थी वो एक अलग लेवल का था। वो कुछ करने की चाहत, हर दिन बहुत प्रकार के सवाल जवाब करना, और किसी भी क्वेश्चन को जब तक आंसर ना मिले और जब तक हल ना हो जाए तब तक लगे रहना, ये रेशमी में था। उसका एक सतत अभ्यास जो था वो ये दस्तर का करती थी। अगर आप भी किसी बच्ची को और बच्चों को अगर अपना संदेश देना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूंगा कि किसी भी सफलता की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है। जिस विद्यालय या जिस बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, उसका सफलता का पहला सीढ़ी वो नहीं चढ़ पाएगा। सफलता का शुरुआत डिसिप्लिन से होता है, और जिस भी स्कूल में या कहीं भी पढ़ती है उसको क्लासरूम स्टडी में बहुत फोकस करना होगा। और इन सब के बावजूद भी रिवीजन एक ऐसा मंत्र है जो पढ़ लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट के बाद होता है। बिना रिवीजन का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। रिवीजन एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। और आपको बहुत शुभकामना कि आप इसी तरह से होनहार बच्चों को आगे लाइए और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाइए। जी, कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू। तो आपने शिक्षक की बातों को सुना। हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री साहब भाजपा राज्य के जो उपाध्यक्ष है बड़कुंवर गागराई जी को भी सुना और उनके शिक्षक की बातों को भी जाना कि क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।